Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss division of labor within cell and across cell. आज की क्लास में हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ लेबर की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे डिवीजन ऑफ लेबर होता क्या है. डिवीजन का क्या मतलब होता है. डिवीजन मीन डिवाइड हो जाना. ठीक है जी. लेबर मीन काम, किसी भी काम का डिवाइड हो जाना. ठीक है जी. अब ये जो काम की डिवीजन है ये कहाँ कहाँ होती है. किसी सिस्टम के अंदर हो सकती है, किसी सेल के अंदर हो सकती है, किसी बॉडी ऑर्गन के अंदर हो सकती है. ठीक है जी. डिवीजन ऑफ लेबर कहीं भी हो सकती है. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे. डिवीजन ऑफ लेबर रेफर टू एज the specialization of different parts of the system to perform specific function with more efficiency. ठीक है जी. डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है. स्पेशलाइजेशन होती है किसी भी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स की. फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बॉडी है. इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं. कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं. हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है, हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है. ठीक है जी. ये मुख्तलिफ सिस्टम्स होते हैं. अब इसमें डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होगी. डिवीजन ऑफ लेबर इसमें क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका काम क्या है. उसकी जो काम की तकसीम है हमारी बॉडी में, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है, उसका डिवीजन ऑफ लेबर क्या है. उसका काम है फूड की डाइजेशन करना. इसी तरह हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम है. उसका क्या काम है. उसका काम है हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना. हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है. उसका काम क्या है. हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करना थ्रू ब्लड. ठीक है. इस तरह हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसकी वजह से एग्स और जो गैमीट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और हमारी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है. सो ये एक एग्जांपल थी डिवीजन ऑफ लेबर विद इन सिस्टम इन एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है जी. एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होती है ये मैंने उसके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको एक ह्यूमन की एग्जांपल दी. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ डिवीजन ऑफ लेबर, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद आप कोई भी एग्जांपल कोट कर सकते हैं. ठीक है जी. सो डिवीजन ऑफ लेबर क्यों ज़रूरी होती है. इट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट इन्हेंस द एफिशिएंसी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ अ सिस्टम. ये किसी भी सिस्टम का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल मीन असूल जिसके मुताबिक वो पूरा सिस्टम जो है वर्क करता है. ये किसी भी सिस्टम का फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाता है. ठीक है जी. अब किसी भी सिस्टम में क्या होता है. ठीक है जी. एक सेल होता है जो सिस्टम का बेसिक यूनिट होता है. उसके दरमियान सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर होती है और सेल मिलके जब एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो अक्रॉस सेल्स भी डिवीजन ऑफ लेबर होती है. अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बात करेंगे डिवीजन ऑफ लेबर विद इन सेल. विद इन सेल क्या होता है. इसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं. इंट्रा सेलुलर का क्या मतलब है. इंट्रा मीन अंदर, सेलुलर मीन सेल के, मतलब सेल के अंदर जो डिवीजन ऑफ लेबर होती है वो कैसे होती है. सो within the cell the concept is exemplified by various organelles within the cell that perform specific function for the survival of cell. ठीक है जी. विद इन सेल जो है हम ये एग्जांपल भी दे सकते हैं कि सेल के अंदर जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज होती हैं. जैसे कि हमने मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज कौन सी पढ़ी थी सेल के अंदर. माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, गोल्जी बॉडीज़, और इसके अलावा न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, लाइसोसोम्स होते हैं. और ये सारे के सारे ऑर्गेनेलीज जो हैं ये एक फंडामेंटल जो रोल है वो प्ले करते हैं ताकि सेल का जो सर्वाइवल है उसको मेंटेन रखा जा सके. गॉट इट. ठीक है जी. तो विद इन सेल क्या होता है. मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज होती हैं. जैसे ये एक आपका सेल है, इसके अंदर ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ठीक है जी. और इसी तरह ये गोल्जी बॉडीज़ हैं, ये आपका न्यूक्लियस है. ठीक है जी. ये राइबोसोम्स हैं. ये सेल की मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज हैं. ठीक है जी. हर ऑर्गेनेली जो है वो अपना एक ख़ास रोल जो है वो परफॉर्म करता है सेल के अंदर ताकि जो सेल का सर्वाइवल है उसको मेंटेन रखा जा सके. जैसे कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो क्या होता है. सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो पावर हाउस होता है, वो एनर्जी जनरेट करता है. सो माइटोकॉन्ड्रिया
जनरेट एनर्जी फॉर द सेल। ठीक है जी, क्या करते हैं? जनरेट एनर्जी फॉर सेल। किसके ज़रिए जनरेट करते हैं? थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होती है जिसके ज़रिए एनर्जी सिंथेसिस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और जो राइबोसोम्स होते हैं जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी होती है। ठीक है जी, तो माइटोकॉन्ड्रिया का खास ये फंक्शन है सेल के अंदर। इसके अलावा सेल के अंदर क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं सेल के अंदर? दे सिंथेसाइज प्रोटीन एंड लिपिड विद इन द सेल। ठीक है जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 टाइप्स होती हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो लिपिड जो को सिंथेसाइज करते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं मटेरियल्स की, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में वाइटल रोल प्ले करते हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ किसकी सिंथेसिस होती है इसके अंदर? लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है जी, 2 चीज़ों की सिंथेसिस हो रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। किस चीज़ की? लिपिड एंड प्रोटीन की। कहाँ पे? सेल के अंदर। अब सेल के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम में क्या होते हैं? स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल। ठीक है जी, सेल के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं, कुछ जो है वो फॉरेन पार्टिकल आ जाते हैं। तो लाइसोसोम में क्या होता है? स्पेसिफिक एंजाइम होता है। वो एंजाइम जो है वो उस मटेरियल की ब्रेक डाउन कर देता है ताकि सेल के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जमा ना हो, एक्यूमुलेट ना हो। सो ये भी एक फंडामेंटल रोल है ताकि सेल के अंदर टॉक्सिसिटी ना बढ़ सके। लाइसोसोम कंटेन एंजाइम। लाइसोसोम में क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं? दैट ब्रेक डाउन डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब ये डिफरेंट सब्सटेंसेस कौन सी हैं? वेस्ट मटेरियल। ठीक है जी, या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ये उनकी ब्रेकडाउन में रोल प्ले करते हैं। तो सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर इस तरह से होती है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज, जैसे कि मैंने एग्जांपल कोट की इन 3 ऑर्गेनेलीज की। ठीक है जी, मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज जो कि सेल के अंदर होती हैं क्या करती हैं? स्पेसिफिक रोल प्ले करती हैं ताकि सेल का सर्वाइवल है जो है उसको मेंटेन रखा जा सके, सेल की लाइफ को सस्टेन रखा जा सके। ठीक है जी, अब बात करेंगे डिवीजन ऑफ लेबर अक्रॉस सेल। अक्रॉस सेल मीन बिटवीन सेल, मुख्तलिफ सेल्स के दरमियान। इसको हम इंटर सेलुलर सेल डिवीजन भी कहते हैं। अब होता क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि मुख्तलिफ सेल्स जो होते हैं वो उनको हर सेल को स्पेशलाइज किया गया होता है फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन की हम एग्ज़ाम्पल लेंगे कि ह्यूमंस के अंदर जो है मुख्तलिफ तरह के सेल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी में नर्व सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, हमारे आइज़ के सेल्स होते हैं, इसके अलावा हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं, उसके अलावा हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है जी, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं और उन डिफरेंट सेल्स को स्पेशलाइज किया गया होता है फॉर कैरिंग आउट आ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, जैसे अगर हम मसल सेल्स की बात करें, हमारी बॉडी में मसल सेल्स होते हैं। ये सारे के सारे सेल्स जो होते हैं ये स्टेम सेल से बने होते हैं। ठीक है जी, इनका जो ओरिजिन है वो एक ही होता है क्योंकि एक जाइगोट की डेवलपमेंट होती है, जाइगोट को हम स्टेम सेल कहते हैं, उसकी डेवलपमेंट से ये सारे सेल्स बने होते हैं। ठीक है जी, ये सारे के सारे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट सेल्स होते हैं, ये डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, एक ख़ास काम करते हैं ताकि उस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन रखा जा सके। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में जो मसल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ठीक है जी, मसल सेल क्या करते हैं? दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ये 2 तरह के काम करते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं या रिलैक्सेशन करते हैं, जो ज़रूरी होती है हमारी मूवमेंट के लिए और लोकोमोशन के लिए। इसी तरह से हमारी बॉडी में नर्व सेल या फिर न्यूरॉन्स होते हैं, ये क्या करते हैं? दे ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्सेस थ्रू आउट द बॉडी। ये पूरी बॉडी में नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन का काम करते हैं। मतलब
ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स क्यों ज़रूरी होता है? आपको पता है हमारी बॉडी में मुख्तलिफ जो है फंक्शन परफॉर्म, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अंधेरे से लाइट में जाते हैं, ठीक है जी, या फिर लाइट से अंधेरे में आते हैं, तो क्या होता है हमारी आंखों से मैसेज आता है ब्रेन को। मतलब मैं यहाँ से एक डार्क रूम से जा रही हूँ सनलाइट में, तो मेरी आईज से एक नर्व इम्पल्स जनरेट होगी जो मैसेज लेके जाएगी मेरे ब्रेन तक। क्या होगा, ब्रेन मेरी आइज़ को कंस्ट्रिक्शन का जो मैसेज सेंड करेगा कि मेरी आइज़ फ़ौरन से कंस्ट्रिक्ट हो जाएं ताकि बहुत ज़्यादा लाइट मेरी आंखों में जो है वो एंटर होकर मेरी आंखें जो है वो चुंधिया ना जाएं, ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं कभी किसी गर्म चीज़ को टच कर लूँ तो क्या होता है, फ़ौरन से मैसेज आता है मेरे ब्रेन को नर्व इम्पल्स के थ्रू, ठीक है जी, कि मैं फ़ौरन अपना हाथ उठा लूँ ताकि मेरा हाथ ज़्यादा ना जल जाए, ठीक है जी। इसलिए ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि ये हमारी बॉडी में कम्युनिकेशन का काम करती है। हमारे ब्रेन और हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो कौन करती है, वो नर्व इम्पल्स करती है। और नर्व इम्पल्स को कौन ट्रांसमिट करता है, हमारा नर्व सेल, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। इसी तरह से जो आरबीसीज होते हैं हमारी बॉडी में, वो क्या करते हैं, दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है जी। ये बॉडी के हर टिश्यू तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, हर सेल तक, हर टिश्यू तक, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हर सेल सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और इसको कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हमारे ब्लड में मौजूद आरबीसीज, ठीक है जी। इस तरह हमारी बॉडी में मुख्तलिफ तरह के जो सेल्स होते हैं वो अपना वाइटल और क्रूशल रोल परफॉर्म करते हैं ताकि हमारी बॉडी के सर्वाइवल को मेंटेन रखा जा सके। आज की क्लास में हमने पढ़ा डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है और विद इन सेल अक्रॉस सेल्स की कैसे होती है। आई होप आज का लेसन आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से रीडिंग कीजिए, इस वीडियो को बार बार वॉच कीजिए, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बल्कि ये आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है जी। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।